अब आपकी कुछ नसें खिंच जाती हैं या वो कहते हैं कि नस ऊपर आ गई है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी पेन वग़ैरह होता है या फिर तो उसके लिए फिर मालिश वग़ैरह करते हैं, तो ये क्या माजरा मसला स्पाइन है? रिलेटेड है। अब हम ज़रा ब्रेन से बाहर आ रहे हैं। जी, जी। अब कुछ बीमारियाँ पट्ठों की जो है, वो स्पाइन स्पाइन आपकी सर्वाइकल स्पाइन से शुरू होती है और नीचे कॉक्सिजल बोन तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो है वो लंबर वर्टिब्रा जो लंबर वर्टिब्रा के बैक की अपर पूरी अपर लंबर के एरिया पे आके स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जी, जाती जी। है। फिर आगे सारे नसों के गुच्छे होते हैं जो नीचे जा रहे होते हैं। उसमें फिर 2 किस्म, अगर तो स्पाइनल कॉर्ड खुद डैमेज हो या वो कंप्रेस्ड हो, तो उसमें स्पास्टिसिटी आ जाती है, बदन में बहुत अकड़ाव आ जाता है, शदीद अकड़ाव आ जाता है। तो वो जब तक आप उसको ऑपरेट नहीं करते, उस स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन नहीं हटाते, वो अकड़ाव ठीक नहीं ये होता। वही है ना जो नस कहते हैं फँस गई है रीढ़ की हड्डी वो में, तो डिफरेंट फिर वो डिफरेंट है? वो डिफरेंट है। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिसको आप हराम मग़ज़ कहते हैं। ठीक है। हराम मग़ज़ पे अगर कोई दबाव है, तो जिस लेवल पे हराम मग़ज़ पे दबाव है, यानी गर्दन में है, हुँ, तो आपके दोनों बाजू, दोनों टाँगें अकड़ाव और शदीद अपना काम छोड़ देंगे। ठीक है? अगर थोरैसिक है, यानी सीने के पीछे जो आप रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे हराम मग़ज़ में दबाव है, तो आपकी दोनों टाँगें अकड़ाव होके अकड़ के मफ़लूज हो जाएँगी। अब आ जाएँ आप उस लंबर रीजन से नीचे, जहाँ पे हराम मग़ज़ ख़त्म हो जाता है, उससे आगे फिर नसें हैं, जो हराम मग़ज़ से निकलती हैं और हर एक उज़्व की नस अपनी-अपनी जगह पे सप्लाई कर रही है। नसें ऊपर भी होती हैं, जी, जी। लेकिन ऊपर की हम डिस्कशन वो नीचे के साथ ही कर लेंगे। ऊपर क्योंकि हराम मग़ज़ की बात हो रही थी, तो हम उसको वहीं क्लोज़ करते हैं। जब नसें निकलती हैं, तो वो हर मसल की, स्किन के हर एरिया की भी और मसल की भी अलग-अलग नस मोरों से बाहर निकल रही होती है। हर 2 मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है, ठीक। जो बेसिकली दोनों मोरों के दरमियान एक कुशन है। वो नरम डिस्क होती है। वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, उसकी आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। बाहर एनालस शीथ होती है जी। और अंदर न्यूक्लियस होता है। कई दफ़ा ये होता है कि दोनों मोरों के दरमियान जो डिस्क है, वो रप्चर हो जाती है। जब वो डिस्क रप्चर होती है, तो उसके अंदर का मादा बाहर निकलता है और उस बाहर गुज़र रही उस नस को दबा देती है। तो वो वही उसी को हम शैटिका कहते हैं। आम तौर पे वो चौथे, 5वें और 5वें और S1 मोरे की आम तौर पे प्रोलैप्स होती है। ये वजह क्या होती है इसकी? ये मतलब ये आप कोई एक्सरसाइज़ ऐसी करते हैं या फिर इसकी वजूहात मल्टीपल हैं। समझ लें कि अगर एक अचानक से बंदा क्योंकि दर्द शुरू हो जाता है ना, या पेन तो अगर एक बंदा एक्सरसाइज़ का आदी नहीं है और अचानक कोई वज़न उठा ले, हेवी एक्सरसाइज़। हैवी एक्सरसाइज़ कर ले, कई दफ़ा उसकी गलती नहीं भी होती। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या सीढ़ियाँ उतरते हुए आपका एक पाँव हवा में है, एक सीढ़ी पे है और वो अचानक आपकी कमर में एक ऐसा खम आ जाता है, जिससे वो डिस्क जो है वो रप्चर हो सकती है। सीढ़ियाँ भी मतलब अब हमें रात एहतियात से से चढ़नी चाहिए, एहतियात से चढ़नी। भागना नहीं चाहिए सीढ़ियों पे। दूसरा दूसरी चीज़ सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग निकोटीन वो भी डिस्क का जो एनलस कवरिंग है उसको वीक करती है। तो स्मोकर्स को बड़ी एहतियात करनी चाहिए, उनके एनलस कोलेजन उनका बहुत वीक हो जाता है, जिससे डिस्क जल्दी रप्चर हो सकती sciatica उनको हो है, सकती है इससे। sciatica हो सकता है। सो ख़वातीन, प्रेग्नेंट ख़वातीन जो 3rd ट्राइमेस्टर में होती हैं, उनकी कमर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है और उनको भी चलने-फिरने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, वरना कमर में हल्का-सा खम जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। और इसी तरह ओवरवेट लोग जो होते हैं, वज़न अपना अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उससे भी आपकी कमर के मोड़े के इश्यूज़ बन सकते हैं। हुँ, हुँ। और सर ये जो जिम में अक्सर वेट लिफ्टिंग करते हैं, डेड लिफ्ट जो करते हैं, तो वो बेंड होकर जब उठाते हैं, तो उससे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारा प्रेशर तो फिर वो उसके यकी पीछे पड़ता है। यकीनन हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको पहलवान बनने का शौक है, तो पहले अपने जिस्म को पहलवानी के काबिल करें। पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं स्पाइन के आसपास, पूरी स्पाइन में। पहली एक्सरसाइज आपको ये करनी है कि पैरास्पाइनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जब आप वेट उठाएं, तो उसका डायरेक्ट दबाव आपके मोरे के ऊपर ना पड़े। उन मोरों के आसपास मसल्स इतने हेल्दी हों कि वो उस वेट को बियर कर सकें। बियर कर सकें। ठीक है? तो वो उसके लिए ज़ाहिर है एक पूरा एक डिटेल्ड प्रोग्राम चाहिए कि आप पैरास्पाइनल मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ये देख लें कि क्या आप उस एक्सरसाइज के काबिल हैं, मतलब फिज़िकली फिट आपको होना फिज़िकली चाहिए। फिट हैं या नहीं है।